नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो पूरी टीम मैग्नेट ब्रेन्स की आपके साथ है, जो आपको आपका टैलेंट निखार के नेशनल लेवल पे दिखाने के लिए आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये टीम में आप देख रहे हैं कि रिया मैम है, विभूति मैम है, राहुल सर है और मैं आपका अपना अभिषेक सर। तो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को स्टेज 1 के लिए और आपको भीड़ में से अलग करने के लिए, आपको भीड़ में से अलग करने के लिए जो नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं ये नॉन वर्बल से है और वो टॉपिक है सीरीज टेस्ट। तो आपने वर्बल में भी एक सीरीज टेस्ट पढ़ा था और नॉन वर्बल में भी एक सीरीज टेस्ट है और मैंने आपको बताया था कि नॉन वर्बल का मतलब जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जहां पे ड्राइंग्स को अपना रेफरेंस मानते हुए हम लोग नेक्स्ट जो अपना जवाब देते हैं वो भी कहीं ना कहीं ड्राइंग से ही रिलेटेड होता है। तो आपको ड्राइंग्स के थ्रू लॉजिक चेक करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है, कंपैरिजन वाला। तो कुछ ना कुछ ये भी चैप्टर कंपैरिजन चैप्टर जैसा ही है। वहां पे आप कंपेयर करते थे 4 या 5 फिगर में से कि कौन सा फिगर ऑड वन आउट है। लेकिन सीरीज वाले टेस्ट के अंदर आपके सामने जो ड्राइंग्स आने वाली है आपको वो इनकम्प्लीट होंगी, मतलब आपको आगे आने वाली ड्राइंग, मतलब आपके सामने या तो 3 फिगर बने होंगे, 4 फिगर बने होंगे और उन 4 फिगर के बाद आने वाला जो 5वां फिगर होगा वो कैसा दिखने वाला है, ये चीज आपको यहां पे इस चैप्टर में फाइंड करनी है। तो आपको दोनों चैप्टर्स में अंतर समझ आ रहा होगा कि जहां पे आपने कंपैरिजन वाला चैप्टर पढ़ा था, नॉन वर्बल में जो आपने कंपैरिजन पढ़ा उसमें बेसिकली हम लोग कंपेयर करते हैं बाकी के फिगर्स को एक ऐसे फिगर के साथ जो क्वालिटीज उस फिगर में नहीं है, उसको हम ऑड वन आउट बोलते हुए उसको निकाल के बाहर अपना जवाब देते हैं कि बाकी फिगर से इसकी क्वालिटी नहीं मिलती जुलती। लेकिन इस चैप्टर में मैंने आपको समझाया सीरीज टेस्ट के अंदर कि आपके सामने 3 या 4 डायग्राम होंगे, उसके बाद नेक्स्ट आने वाला जो भी ड्राइंग होगा वो आपको टिक करना है। तो आपके सामने ऑप्शंस होने वाले हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शंस में ड्राइंग होंगे, ठीक है, उस ऑप्शन में से कौन सा ड्राइंग सही है आपको उस पे टिक करना है। मेरे प्रॉब्लम मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो चीज समझ आ गई है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है। तो आपके सामने कुछ वर्ड्स यहां पे मैंने लिखे हैं, तो उसको आप समझ लो कि सीरीज में क्या होने वाला है। तो द वर्ड सीरीज इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट फॉलोज टू फॉर्म अ स्पेसिफिक पैटर्न और अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ गिवन पैटर्न और सीक्वेंस। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज वर्बल में भी पढ़ी थी कि वर्ड सीरीज क्या होती है। वर्ड सीरीज में क्या था, एक पर्टिकुलर सीरीज फॉलो होती है, ठीक है, और आपको नेक्स्ट चीज बतानी होती थी। ऐसे ही यहां पे होने वाला है। इन सिंपल टर्म्स, आफ्टर ऑब्जर्विंग द ट्रेंड ऑफ अ पैटर्न, आपको यहां पे ट्रेंड ऑफ द पैटर्न को पहचानना है कि जो पैटर्न्स आपके सामने बने हुए हैं उन पैटर्न्स का ट्रेंड पहचानना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए मैं आगे आपको कुछ ड्राइंग के थ्रू चीजें अच्छे से समझाने वाला हूं। इन्वॉल्व इन 3 और 4 आइटम्स, यू हैव टू डिसाइड विच विल बी द नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहां पे फिगर्स आने वाले हैं और नॉन वर्बल वाले चैप्टर में आपने वर्ड सीरीज, नंबर सीरीज इस तरीके से पढ़ा था। तो कुछ वर्ड्स दिए रहते थे, नेक्स्ट क्या वर्ड आएगा, कुछ नंबर्स दिए रहते थे, नेक्स्ट क्या नंबर आएगा। यहां पे आपको फिगर्स दिए होंगे, नेक्स्ट क्या फिगर आएगा, वो सीरीज आपको पकड़नी है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो ये समझ आ गया होगा इस इंट्रोडक्शन से कि इस नॉन वर्बल के अंदर जो टॉपिक हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसमें हमें करना क्या है। चलिए आगे समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। यहां पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपके सामने जो फिगर्स आने वाले हैं उनका पैटर्न पहचानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसको कहते हैं। तो यहां पे जो CW लिखा है, बेसिकली CW में बताना चाह रहा हूं क्लॉकवाइज मूवमेंट किसको कहते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं वो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए और आपको दिए हुए फिगर्स में मूवमेंट को ध्यान देना है। हो सकता है कहीं पे मूवमेंट रीजन हो, ठीक है, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। आपको ये चीज फिगर्स में पहले पहचाननी है। अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप देखेंगे वहां पे कि सीधा आपको मूवमेंट दे रहे होंगे, एकदम से एंगल्स मूव कर रहे होंगे। जैसे आपको यहां पे बोल दिया
कि 90 डिग्री, अगर कोई चीज यहां थी वो एकदम से यहां आ गई, दैट मीन्स ये जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का मूवमेंट है। फिर ऐसे आया नीचे तो ये क्लॉकवाइज, फिर ऐसे आया क्लॉकवाइज, और फिर चीज ऊपर चली गई तो ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चीज ऐसे मूव होके ऐसे आई। ऐसे ही अगर यहां पे डॉट था, वो डॉट अगर तुम्हें यहां दिखता है, दैट मीन्स जो चीज यहां थी वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है। यहां तो वो 90 डिग्री कर सकती है या 45 डिग्री का मूवमेंट दिखा सकती है, ठीक है, या 180 डिग्री का डायरेक्ट मूवमेंट दिखा सकती है। यहां पे आपका जो चैप्टर है, एक तो चैप्टर कंपैरिजन जो हमने पढ़ा, ठीक है, 8th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री जो हमने चैप्टर पढ़ा था, कंपैरिजन चैप्टर और सीरीज चैप्टर, उस चैप्टर की बहुत बड़ी हमारी हेल्प मिल जाएगी अगर आपने वो चैप्टर सिमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है। 8th क्लास में जो सिमेट्री पढ़ा उसकी हेल्प से ये दो टॉपिक्स आपके यहां पे कवर हो जाएंगे, एक कंपैरिजन वाला और एक सीरीज वाला। ड्राइंग सी पहचाननी है, मूवमेंट पहचानना आना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, मिरर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज क्या होती है। तो मिरर इमेज क्या और वाटर इमेज क्या, हमेशा याद रखना। जब मैं बात करूंगा मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज मतलब जो आपका लेफ्ट है वो मिरर में राइट दिखेगा, जो मिरर में राइट है वो एक्चुअली आपका लेफ्ट होगा, है ना। तो राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब आप मिरर के सामने खड़े हैं तो मिरर के पास में जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड इमेज में भी एकदम मिरर के पास होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। जो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है वो मिरर के अंदर भी मिरर से दूर होगा। मिरर के अंदर, मिरर इस साइड है, मिरर के अंदर की मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर आप मिरर से किसी डिस्टेंस पे खड़े तो वही सिमिलर डिस्टेंस आपको मिरर के अंदर भी दिखने वाला है। तो ये चीज है मिरर इमेज के क्वेश्चन। या आपको सवाल दिखेंगे वाटर इमेज के। वाटर इमेज के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हुए उसकी इमेज वाटर में कैसे बनने वाली है उस चीज को इमेजिन करना है। तो जो चीज आपको पानी के पास दिख रही है वही चीज यहां पे आपको दिखेगी बट उल्टी दिखेगी। तो वाटर इमेज का ध्यान रखना है। तो हो सकता है इमेजेस में वाटर इमेज दिख जाए, मिरर इमेज आ जाए, क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाए, मूवमेंट भी 90 डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। इस चीज का हम ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये एक छोटा सा थ्योरी पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको डिग्रीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 90 डिग्री किसको बोलते हैं, 45 डिग्री क्या होता है, ठीक है, 180 डिग्री क्या होता है, 120 डिग्री क्या होता है, 90 क्रॉस करता है तो 120 कितना मूवमेंट दिखेगा। तो आपको मूवमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, द डिजाइन कैन बी टुक प्लेस बाय द एडिशन और द डिलीशन ऑफ लाइंस और सम डिजाइन। यहां पे ये बोल रहा है कि हो सकता है कुछ फिगर्स आपके सामने ऐसे आए जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स या छोटी छोटी लाइंस का या तो एडिशन हो रहा होगा या उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो किसी चीजों का बढ़ता हुआ क्रम, किसी चीजों का घटता हुआ क्रम ड्राइंग के थ्रू हो सकता है ड्राइंग के अंदर आपको देखने को मिले। Problem figure is same as the problem figure. Third, then the answer figure must be similar to the figure. अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा है इस पॉइंट में? ये इसमें बोलना चाह रहा है कि प्रॉब्लम में बन रही फिगर्स, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, आपको अच्छे से वॉच करना है। फिर आप जब जवाब देने के लिए जाएंगे तो जवाब में आपके सामने 4 फिगर्स होंगे, उसमें से कोई एक फिगर ऐसा होगा जो उसके कंटिन्यूएशन में होगा, ठीक है, जो उसके आगे आ रहा होगा, आपको उसको टिक करना है। तो इतना आसान तरीके से आपको ये चीजें समझा रहा हूं मैं। चलिए, वन एलिमेंट ऑफ द फिगर इज मूव्ड बाय क्लॉकवाइज एंड द अदर इज मूव्ड एंटी क्लॉकवाइज। आंसर मस्ट बी ड्रॉन बाय फॉलोइंग बोथ द मूव्स। आपको मूव्स का ध्यान रखना है, मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अगर रेगुलर मूवमेंट हो रहा है एक एक फिगर में, तो नेक्स्ट आने वाले फिगर में किस तरह का मूव होने वाला है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि इस तरह का लॉजिक लगाना है अगर आपको, तो चेस का गेम खेलना स्टार्ट करो। या तो आप चेस खेलना स्टार्ट कर दीजिए, या आप सुडोकू, एक गेम है, बहुत अच्छा गेम है, उस सुडोकू गेम को खेलना चालू कर दो कि आपके मूव्स क्या होने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने जहां पे लॉजिक का यूज है तो लॉजिकल गेम्स खेलना चालू कर देना चाहिए। और जो बच्चे बचपन से लॉजिकल खेलते हुए आ रहे हैं ना गेम्स, इस तरह के चेस है ये, उनका लॉजिकल पावर वैसे ही अच्छा होता है।
तो आपको ये चीजें सॉल्व करने आनी चाहिए, यही चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। मिरर इमेजेस आर यूज्ड टू फ्रेम अ सीरीज ऑफ फिगर्स, जो मिरर इमेजेस होती हैं वो भी यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर इमेजेस भी यूज हो सकती हैं, ऐसा लिखा है, मैं कह रहा हूँ वाटर इमेजेस भी यूज हो सकती हैं। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। क्यों ना हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल्स को ले लें। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको चीजों को समझाता हूँ। एक सवाल है आपके सामने, ये कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द फिगर फ्रॉम द आंसर, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका प्रॉब्लम फिगर है, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है जो यहां पे दी हुई है। इसके बाद आने वाला ड्राइंग कैसा होगा वो इसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहां पे आंसर फिगर्स हैं, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है जो यहां पे आने वाला है। इन चार के बाद ई नंबर पे आने वाला पांचवा फिगर बनने वाला है, वो दिए हुए फिगर्स में से ही हमें पहचानना है। तो इनको करना बहुत आसान होता है क्योंकि आपके सामने सब कुछ होता है, आपको सिर्फ फिगर को उठा के यहां रख के देखना है। अगर मैं एक छोटा सा टिप दूं तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा एक एक फिगर को अगर आप रख के देखोगे ना तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी, ठीक है। ये बोल रहा है फिगर ए बी सी डी ई विच वुड कंटिन्यू द सीरीज ऑफ 4 फिगर्स ए बी सी डी। तो ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि आपके सामने ये 4 फिगर्स हैं, इन 5 में से कोई एक फिगर इसके सामने आने वाला, आप बताइए वो कौन सा फिगर है। तो अगर मैं प्रॉब्लम फिगर्स को देखूं ध्यान से तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे स्क्वायर टाइप का शेप बना है, जो कि रखने का तरीका कैसा है कि यहां पे ऊपर वी शेप बन रहा है, ठीक है, वी शेप बन रहा है। तो मतलब इसके बाद भी जो नेक्स्ट फिगर आएगा उसमें भी वी शेप बनेगा। तो आप आंसर फिगर में देख रहे हैं सब जगह वी बना हुआ है ऊपर, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं हर फिगर में डॉट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब जो नेक्स्ट बॉक्स में फिगर आने वाला है उसमें भी कहीं ना कहीं डॉट होगा। तो मैंने आपको ये चीज कंपैरिजन वाले चैप्टर में भी समझाई थी कि जब कंपैरिजन करना हो तो वहां पे भी जहां पे डॉट्स दिए होते हैं, अपना पहला नजरिया देखने का जो आपका जगह है, चीज को कैसे देखें, आप डॉट्स पे नजर बनाइए। डॉट्स का मूवमेंट आपको जवाब दे देगा। आप देख रहे हैं अभी डॉट यहां पर है, ये डॉट नेक्स्ट फिगर के अंदर यहां आ गया, दैट मींस जो डॉट का मूवमेंट है वो इस साइड हुआ। फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट फिगर में वो डॉट जो है नीचे आ गया, दैट मींस ये वाला जो डॉट है ये और नीचे खिसक गया। मतलब मूवमेंट देखो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। पहले डॉट यहां, फिर यहां आया, फिर नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, फिर ये इसके बगल में चला गया, ये चीज मूव हो गई यहां आ गई। इसका मतलब जो भी नेक्स्ट फिगर होगा उसमें ये डॉट मुझे यहां दिखने वाला है। तो आ गया मेरा जवाब, इतना आसान है। अब ये फिगर क्या यहां कहीं दिख रहा है आपको? तो आप देखेंगे कि यहां पे सब जगह पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का बॉक्स तो बना है, लेकिन ये ए ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस पूरे डब्बे के अंदर डॉट नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने फिगर को ढूंढते हैं। तो हमारा फिगर जो बन रहा है वो है बी ऑप्शन में, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपको समझ आ रहा है क्यों नहीं होगा? क्योंकि मूवमेंट को मैंने पकड़ा, डॉट के मूवमेंट को जब मैंने पकड़ा तो मुझे पता चल गया कि डॉट की पोजीशन अब यहां कहीं इस साइड में होनी चाहिए। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है। हम चेक कर लेते हैं। यस, देखिएगा एग्जाम्पल 1 में आंसर बी ही हमारा जवाब आया। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई मुश्किल नहीं आएंगे। सेकंड एग्जाम्पल एक और आपके सामने, इस एग्जाम्पल को भी देखो। यहां पे ये क्या बोल रहा है आपको, देखो यू शेप दिया हुआ है। देखो ये यू पहले इधर था, ठीक है, फिर ये यू यहां आ गया, ठीक है, फिर ये यू खिसक के इस कोने में आ गया। जो चीज पहले यहां थी वो यहां लेट गई, यहां पे आके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जो ऐसे वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्टल में आ गई। फिर ये चीज जो यू है ये खड़ी पोजीशन में इधर ही यहां पे आ गया, ठीक है, और ये सीधा जाके डी पोजीशन में यहां सामने बन गया, ठीक है। तो ये यू यहां पे ऐसे आ गया। अब ध्यान देना कि भाई यहां पे अगर मैं मूवमेंट पे जाता हूं तो मुझे एक चीज समझ आ रही है, मुझे डिग्री समझ आ रही है
क्या समझ आ रहा है कि ये चीज ऐसे हुई है, तो ये चीज ऐसे हुई है मतलब 90 डिग्री, जो चीज अभी ऊपर की तरफ थी वो अब ऐसे हो गई है, तो 90 डिग्री का मूवमेंट, ठीक है। फिर वो चीज नीचे की तरफ हो गई 90 डिग्री का मूवमेंट, फिर वो चीज ऐसे दिख रही है 90 डिग्री का मूवमेंट, अब वो चीज अपवर्ड्स होगी, मतलब इस बॉक्स के बाद जो नेक्स्ट बॉक्स बनने वाला है उसमें जो भी शेप होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ वाले शेप कितने हैं, तो वो या तो आंसर ए है या बी है या ई है, ये सब गलत है, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे पहले तो 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को टिक कर लिया, ठीक है। आपको टिक नहीं करना, आपको समझना है ये चीज कि ए बी ई में से हमारा कोई जवाब है। अब आते हैं इसकी पोजीशन पे, तो जब मैं पोजीशन की बात करूंगा मेरा आंसर या तो ए है या बी है या ई है, मैं करता हूं बोर्ड क्लियर। अब मैं बात करता हूं इसकी पोजीशन पे कि भाई ये जो ऊपर की तरफ बनने वाला है इसकी पोजीशन कहां होने वाली है। तो देखो पहले ये यहां था, फिर इस लाइन पे आ गया, ठीक है। अब ये यहां आया और ये यहां आया, तो अब ये पोजीशन नीचे आने वाली है, इधर कहीं आएगी, तो ये बॉक्स के इधर कहीं पे मुझे दिखने वाला है। या तो मेरा आंसर ई तो गलती हो गया, या तो मेरा आंसर ए है या बी है, ठीक है। आपको ये प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पहले तो मैंने ये चेक किया कि ये जो पिन जो यू बना हुआ था, ये यू मूवमेंट कर रहा था 90 डिग्री का, तो मैंने एरो के थ्रू इस चीजों को समझा। पहले यू का डायरेक्शन ऊपर था, फिर लेट गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर ऐसा चला गया। 4 डायग्राम से मुझे ये समझ आया। 5वें डायग्राम में ये यू ऊपर की तरफ बनेगा। अब मैंने पहले तो ये डायरेक्शंस के एरो से इस चीज को समझा, दूसरा मैंने ये समझा कि इसके अंदर बनने वाला है एक डॉट, तो ये भी क्लियर है, उससे मैंने 3 ऑप्शन को टिक किया था ए बी ई। उसके बाद मैंने ये पहचाना कि ये यू की पोजीशन पहले इस लाइन पे थी, फिर इस लाइन पे आई, फिर इस लाइन पे आई, अब ये इस लाइन पे आई इस बॉक्स में, मतलब नेक्स्ट में ये इस लाइन के सामने कहीं पे बनेगा यहां पर। तो मेरा आंसर ए है या बी है। अब ये पोजीशन यहां और यहां है, तो ये कोने में होगी या सेंटर में होगी, ये चीज आपको समझना है। यहां बी में क्या अंतर दिख रहा है, बी में ये कोने में दिख रहा है, ठीक है। ए में ये सेंटर में दिख रहा है। तो आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, अब देखो सेंटर था, फिर कॉर्नर पकड़ा, कॉर्नर के बाद फिर इसने कॉर्नर पकड़ा और फिर सेंटर पकड़ा। तो बात को समझो, अगर मैं ऑल्टरनेट फिगर्स को ध्यान देता हूं तो ऑल्टरनेट फिगर्स में तो ये चीज मुझे नहीं समझ आएगी। तो सेंटर, सेंटर के बाद कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर के बाद फिर कॉर्नर, कॉर्नर के बाद ऊपर जब गया तो ये सेंटर गया, तो सेंटर के बाद ये आना चाहिए फिर कॉर्नर में। तो कॉर्नर में मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए। हम चेक कर लेते ए या बी है। इन्होंने ए मार्क किया, क्यों इन्होंने ए मार्क किया, चलो उसको भी देखते हैं। इन्होंने ए इसलिए मार्क किया है क्योंकि सेंटर, सेंटर के बाद ये भी सेंटर है ना, नेक्स्ट फिगर ये सेंटर में बना, तो नेक्स्ट फिगर नीचे बनेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन खिसक जाएगी नीचे की तरफ, तो क्योंकि ऑलरेडी कॉर्नर हम पकड़ चुके थे तो इन्होंने सेंटर लिया होगा, तो इसका आंसर इसलिए ए मार्क हुआ है। तो कुल मिला के यहां पे यू बनेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसके सेंटर में डॉट होगा और वो सेंटर में प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो सेंटर इन्होंने इसी कारण मार्क किया होगा। चलिए हम समझते हैं आगे क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से चीजों को समझते हैं। तो हमें ये अभी तक समझ आ गया कि करना क्या है, अब क्या करना है क्वेश्चंस के थ्रू इस चीज को समझना। 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कंटेन्स 4 प्रॉब्लम्स। ये 4 प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, फिगर्स मार्क्ड ए बी सी डी एंड 5 आंसर फिगर्स मार्क्ड एज ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली मार्किंग कैपिटल लेटर्स में वो बोल रहा है, कोई बात नहीं, स्मॉल लेटर्स में आपको लिखी हुई है। तो आपको इसके बाद में आने वाला ऑप्शन देखना है, ठीक है, वो हम देखेंगे। सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द अमंग्स द आंसर फिगर्स विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर्स, ठीक है। तो इसके बाद बनने वाला जो बॉक्स होगा, हमें सीरीज पहचाननी है, उस बॉक्स में क्या ड्राइंग आने वाला है। तो हम ये चीज तो क्लियर हो गया कि कोई भी चीज ऐड नहीं हो रही। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, हर फिगर में क्या कोई चीज ऐड हो रही है, नई चीज ऐड हो रही है, नहीं। देखो शेप वैसे का वैसे ही है, अंदर एक लाइन है, अंदर एक लाइन है, अंदर एक लाइन है, फिर बाहर सेंटर में एक डॉट है और कॉर्नर में डॉट है, कॉर्नर सेंटर कॉर्नर सेंटर कॉर्नर सेंटर। तो नेक्स्ट जो फिगर बनेगा वो भी सेम ऐसा ही दिखने वाला बनेगा, जो 5 फिगर में से कोई एक मुझे दिख रहा है, लेकिन ई आंसर नहीं है। क्यों ई आंसर नहीं है, ये चीज से मुझे ये समझ आ रहा है कि जो डॉट्स
और है एक तो यहाँ तो सेंटर में लगा है हर फिगर में या किसी कॉर्नर में लगा है, तो ये चीज तो हर फिगर में कॉमन है। यहां पे दोनों कॉर्नर्स में लगे हैं इसलिए मैंने ई को गलत कर दिया। अब मेरा जवाब यहाँ तो ए है, बी है, सी है, यहाँ तो डी है। ठीक है, अब देखो इन चार में से मेरा जवाब क्या होगा उसको मैं कैसे पहचानूंगा। तो एक ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन मेरा गलत है। ठीक है, अब देखो यहां पे डार्क पॉइंट फिर डार्क पॉइंट, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो फिगर बनेगा उसमें भी यहां सेंटर में डार्क बनेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट फिगर्स में ऐसा काम चल रहा है। ये चीज मैंने पकड़ ली। देखिएगा यहां पे डार्क नहीं है, यहां पे डार्क नहीं है, डार्क कहां है ऑल्टरनेट में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसके यहां पर सेंटर में एक डार्क पॉइंट आने वाला है। तो इस फिगर के यहां पे एक डार्क पॉइंट आने वाला है जो कि मुझे सिर्फ ए में या बी में दिख रहा है। इसका मतलब सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। देखो कितना आसान था। अब मेरे सामने दो जवाब है और दो में से कोई एक मेरा जवाब होगा। ठीक है, और ऊपर बिना डार्क वाला पॉइंट होगा, तो ऊपर बिना डार्क वाला पॉइंट होगा, इसलिए मैं ए और बी को पकड़ रहा हूं। अब मैं क्या पकड़ सकता हूं, देखिएगा अब मेरा जवाब यहां तो ए है, यहां तो बी है, ये पॉइंट दोनों में है। दूसरा, इसका दोनों का डायरेक्शन इधर है, दोनों में अंतर दिख रहा है अंदर वाली लाइन का। तो अंदर वाली लाइन बेसिकली अब मुझे पकड़नी है कि उनका मूवमेंट कैसा चल रहा है। तो देखो ये कैसे पकड़ेंगे। देखो पहले फिगर जब यहां था तो ये कर्व ऐसा बना था, मतलब ये लाइन ऐसी थी, फिर ये लाइन ऐसी हो गई। इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है। अगर मैं देखूं तो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और फिर ये लाइन इधर आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या कॉमन है, मैं देख पा रहा हूं जो लाइन ऊपर थी वो इस फिगर में यहां आ गई। तो लाइन का एक रेगुलर मूवमेंट अब ये ऊपर हो गया, तो नेक्स्ट लाइन मेरे ख्याल से ऐसे कुछ नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ है। मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए। देखिएगा, हाँ आंसर बी है। मैं समझाता हूं इसका आंसर बी क्यों हुआ। लाइन का मूवमेंट मैंने ऐसे कैसे पकड़ लिया, यहां पे कैसे आया ये चीज। तो पहले जो चीज यहां थी वो ऐसे हुई है। ठीक है, जो चीज पहले ऊपर की तरफ थी वो अब नीचे की तरफ हो गई, तो नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ। फिर उसके बाद फिगर ही पूरा घूम गया, तो लाइन ऐसे बनी। ठीक है, और ऐसे के बाद ये ऊपर चली गई थी, तो यहां के बाद ये लाइन नीचे आनी चाहिए थी, मतलब ये ऐसी होनी चाहिए थी जो कि मुझे बी में दिख रही है। ठीक है, मतलब ये चीज मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस फिगर में जहां पे ये डार्क पॉइंट है, यहां पे ये डार्क पॉइंट है, इन दोनों फिगर्स में पहले लाइन ऐसे थी, फिर लाइन ऐसे हुई है। तो अब इसने इस फेस को कवर किया, इस फेस को कवर कर लिया, अब ये इस फेस पे आनी चाहिए जो कि इस फेस पे आ रही है। ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। दो फेस वो कवर कर चुकी थी लाइन, उसने पहले मूवमेंट इस फेस को किया था, मतलब इस फेस की तरफ उसकी फेसिंग थी, फिर इस फेस की तरफ इसकी फेसिंग थी। नेक्स्ट फिगर में इस फेस की तरफ इसकी फेसिंग होगी, मतलब इस फेस की तरफ इसकी फेसिंग होनी चाहिए, तो वो हमें दिख रही है। तो लाइन इधर आनी चाहिए थी, एक फेस और कवर होना चाहिए था। तो कुल मिला के बी मेरा जवाब है, वो मैंने आपको दे दिया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहां पे देखिएगा यहां पे क्या होने वाला है। तो यहां पे मुझे कुछ फिगर्स चारों अलग अलग दिख रहे हैं। पहले वो फिगर्स देखने जो आपके प्रॉब्लम फिगर्स दिए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनें बहुत कम है, फिर कुछ बढ़ती हुई लाइनें मुझे दिखती जा रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे लाइंस ऐड होती जा रही हैं। कहां लाइन ऐड हो रही है पहले तो मैं वहां देखता हूं। मूवमेंट कैसा हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, लाइन कहां ऐड हो रही है। देखो पहले यहां पे एक पिन बनी थी, फिर नेक्स्ट फिगर में पिन यहां बन गई। ठीक है, और इधर कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे का ऐसे ही है। फिर नेक्स्ट फिगर में यहां पे ऐसे का ऐसे ही है और पिन यहां बढ़ गई, तो मतलब दो लाइन्स यहां बढ़ गई। और चौथे फिगर में ये दो लाइन इस डॉट के ऊपर ऐसे के ऐसी ही हैं, एक लाइन यहां बढ़ गई, तो यहां पे दो लाइनें बढ़ गई। तो ऑल्टरनेट में क्या हो रहा है, कभी लाइन यहां बढ़ रही है, कभी लाइन यहां बढ़ रही है, फिर यहां बढ़ रही है, फिर यहां बढ़ रही है, यहां बढ़ रही है, यहां बढ़ रही है। तो नेक्स्ट फिगर में गोले के ऊपर एक लाइन और बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर लाइन बढ़नी चाहिए। आप देखेंगे चारों पांचों यहां पे जो फिगर्स दिए हैं, सेंटर में यहां पे एरो का फॉर्मेशन है। दैट मीन्स जो लाइंस हैं वो 3 हो गई, इसलिए एरो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक कमी मैंने जो पकड़ी थी वो पांचों फिगर में दिख रही है।
पांचों फिगर में दिख रही है, ठीक है। तो एरो पांचों में बन रहे हैं, डॉट मतलब सेंटर वाले सर्कल के ऊपर ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे तो मैं किसी फिगर को कम नहीं कर सकता। मैं अभी तक क्या करता जा रहा था, मैं फिगर्स आपको ही बताया था कौन सा नहीं है, तो इस कमी से मैं फिगर नहीं पकड़ पा रहा। लेकिन मुझे ये चीज समझ आ गई कि एक पॉइंट जो है वो यहां बढ़ेगा, मतलब इस सर्कल में बढ़ेगा तो यहां एरो बनेगा, लेकिन यहां कोई चेंजेस नहीं होंगे, यहां दो ही लाइन रहेंगी। अब मैं इन फिगर्स में देखता हूं कि किसी में लाइन बड़ी है या क्या उनका शेप चेंज हुआ है। तो आप देखोगे इस फिगर में ऊपर दो ही लाइन है, इस फिगर में इस कर्व के ऊपर दो ही लाइन है, लेकिन इस फिगर में कर्व के ऊपर वी बन गया, वी बन गया। इसका मतलब ये गलत है, तो ये मैंने कम कर दिया। इस फिगर में इस कर्व के ऊपर दो लाइन है, तो इसका मतलब डी, यहां तो मेरा आंसर ए बी डी हो सकता है। ई फिगर में यहां पे तीन लाइन आ गई हैं जो कि गलत हो गया। तो मैंने क्या किया, दो फिगर्स कम कर दिया। अब मेरा आंसर यहाँ तो ए है, यहाँ तो बी है, यहाँ तो डी है। तो मैंने एक चीज तो पकड़ ली कि आंसर यहाँ तो ए है, यहाँ तो बी है, यहाँ तो डी है। अब मैं इनमें कमियां देखता हूं, इनमें क्या है। तो आप देखेंगे इनमें आपको क्या दिख रहा है, इनके अलग अलग तरफ के मूवमेंट मुझे दिख रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो डी फिगर है ये कहीं ना कहीं ए फिगर जैसा सिमिलर दिख रहा है, ठीक है, ये एकदम सिमिलर दिख रहा है। और बी हमारा अलग है, तो इसका मतलब हमें यहां पर पूरे का मूवमेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। मूवमेंट कैसा, ये छोटा वाला कर्व पहले ऊपर की तरफ था, मतलब ये छोटा वाला कर्व पहले तो ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया, मतलब इसका जो मूवमेंट है 45 डिग्री हुआ, इधर हुआ, फिर ये 45 डिग्री हुआ, फिर ये 45 डिग्री हुआ। अब ये नीचे की तरफ बनेगा, तो छोटा कर्व नीचे की तरफ बनेगा, ये छोटा कर्व नीचे की तरफ बनेगा, ये बन गया छोटा कर्व छोटा कर्व। ये वाला बी गलत हो गया, ठीक है। छोटा कर्व नीचे की तरफ, एक गोला, गोले के ऊपर एरो, तो एक गोला गोले के ऊपर एरो, फिर ऊपर बड़ा कर्व, ठीक है, ऊपर बड़ा कर्व, ठीक है, और फिर उसकी दो लाइन। तो यहां तो आंसर ए है, यहां डी है। यहां पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि क्योंकि दोनों फिगर सिमिलर दिख रहे हैं तो मैं पहले फिगर को मार्क कर देता हूं ए। देखिएगा ए, तो जो भी पहला फिगर आपके सामने दिखे उसको मार्क कर देना। कभी आप इस परिस्थिति में फंसते हैं तो पहला आंसर, जो भी पहला आंसर आया, मान लो आंसर आता सी एंड डी, तो सी पहले था, आप सी को मार्क कर देना, ठीक है। यहां पे ए मेरा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस ड्राइंग को समझिएगा। यहां पे ये कह रहा है कि देखो यहां पे एक कर्व है, इस फिगर में भी एक कर्व है, इस वाले फिगर में भी एक कर्व है, इस वाले फिगर में भी एक कर्व है। तो मतलब इसके बाद जो भी फिगर आएगा वहां पे इस तरह का एक कर्व होना चाहिए। तो हर फिगर में मुझे वो कर्व नजर आ रहा है, हर फिगर में मुझे वो कर्व नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से तो मैं कोई कमी नहीं पकड़ पा रहा। उसके बाद इस कर्व के दूसरे एंड पे यहां पे गोला है, यहां पे एक एरो है, फिर एक गोला है और फिर एक एरो है, मतलब ऑल्टरनेट फिगर्स चल रहे हैं। तो गोला गोला और नेक्स्ट जो आएगा उसके एक एंड पे इस तरीके से गोला होना चाहिए, ये गोला होना चाहिए, ये गोला होना चाहिए, गोला होना चाहिए, गोला होना चाहिए। तो यहां से भी मैं कमी को नहीं पकड़ पा रहा। अब एक कमी मैं पकड़ पा रहा हूं कि ये जो ऑल्टरनेट फिगर्स हैं, ये जो यू बन रहा है दूसरे एंड पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो गोला बना, ठीक है, और यहीं पे ये वाला कर्व बन गया जो कि गलत हो गया। तो बी वाला गलत है क्योंकि इसके इस एंड पे ये होना चाहिए था, जो कि नहीं है। आपको समझ आ रहा है? तो यहां पे था इसलिए ये पूरा फिगर गलत है, ठीक है, हटा देते हैं। अब देखिएगा मैं इसको पूरा हटा देता हूं और अब हम और कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये फिगर तो हमारा कम हो गया है। अब और कहां पे हमें कमी दिख रही है, तो ये वाला डी फिगर भी गलत बना है। क्यों गलत बना है, क्यों गलत बना है? नहीं, ये गलत तो नहीं बना, ये सही है। इसके एक एंड पे ऐसा कर्व है, एक एंड पे गोला है, ठीक है, कर्व है, गोला है, कर्व है, गोला है। अब हम आ जाते हैं डॉट्स के ऊपर। देखो यू ऊपर से तो बना है, यू ऊपर से बना है, यू ऊपर से बना है, तो ये सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ तो आंसर ए सी डी ई में से बी तो नहीं है, ये पक्का था। अब हम आ जाते हैं पॉइंट्स के मूवमेंट पे। तो ऑल्टरनेट फिगर्स को हम ध्यान देंगे। पहले पॉइंट यहां था, फिर पॉइंट यहां आया, नेक्स्ट उसमें ये पॉइंट नीचे की तरफ इसके अंदर आ जाना चाहिए, यहां आ जाना चाहिए, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा बोला कि पहले नीचे था, पीक पकड़ा, नेक्स्ट टाइम नीचे आना चाहिए।
तो गोला आप ध्यान दीजिएगा किस रुख में होगा, मतलब अब आपका जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो कुछ बनने में ऑल्टरनेट फिगर्स इस तरीके से दिखेंगे, ए के बाद सी, सी के बाद ये जो नेक्स्ट फिगर होगा ना, यहां पे भी इसी तरीके से कर्व बनेगा, इधर ऐसा कर्व होना चाहिए, यहां पे एक गोला होना चाहिए जो कि डार्क नहीं होगा, तो ए सी डी ऐसा ही दिखेगा। ये जो डार्क सर्कल है ये यहां कहीं नीचे या बीच में हमें दिखना चाहिए। तो ऐसा कोई फिगर क्या दिख रहा है, तो ए वो फिगर नहीं है, बी हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था, सी यहां पे गलत होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज इधर बननी चाहिए थी। डी अगर आप देखते हैं तो डी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा फिगर प्रतीत हो रहा है, मैं कहूंगा मेरा आंसर डी है। चेक कर लेते हैं अपना आंसर, आंसर क्या है हमारा, तो यस हमारा आंसर डी आ रहा है, ठीक है। तो डी क्यों है ये रीजन अब आपको समझ आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी, ये चीज हमारी फाइनलाइज हो गई है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन में देखिएगा यहां पे ये क्या बोल रहा है, तो यहां पे आप एक ऊ टाइप बनता हुआ फिगर देख रहे हैं, ठीक है, एक मैं बोलूं 3 बनता हुआ फिगर देख रहे हैं। तो 3 बनता हुआ फिगर मतलब ये चीज पहले ऐसे बनी, ये कंप्लीट है, तो आगे वाली चीज 3 जैसा कंप्लीट होगा। सब फिगर्स में आगे 3 है, तो नेक्स्ट फिगर जो बनने वाला है उसमें भी आगे एक 3 है, ठीक है। उसके बाद पहले फिगर में एक कर्व आया और वो कर्व नीचे आ गया, वो कर्व नीचे आ गया, और नेक्स्ट फिगर में इसके ऊपर एक कर्व बनता हुआ मुझे यहां नजर आ रहा है, तो 2-3 कंप्लीट हो गए। अगर 2-3 कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कर्व फिर से आया, तो मेरे हिसाब से पहली बात तो 2-3 2-3 2-3 है ना, मतलब यहाँ पे 2-3 कंप्लीट हो गए थे, यहाँ पे भी 2-3 थे, तो यहाँ पे भी एक 3 कंप्लीट होना चाहिए। ये जो नेक्स्ट नया कर्व आया, आप अगर ध्यान से देखें, जब नया कर्व आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो पहले नीचे खिसक रहा है, तो ऊपर का कर्व नीचे खिसक रहा है, तो यहां पे जब नया कर्व आया है तो नेक्स्ट फिगर में वो नया कर्व नीचे खिसक जाएगा, इसका मतलब 2-3 कंप्लीट होंगे और नीचे एक कर्व बनता हुआ दिखेगा, कुछ ऐसा फिगर होना चाहिए। यहां पे ऐसा कोई फिगर मुझे यहां दिख रहा है, तो देखो ये तो नहीं है, यहां पे 3-3 कंप्लीट दिखाए हैं, ये भी नहीं है, डायरेक्शन इस साइड है, तो ये डी मुझे यहां पे कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है, डी मुझे कंप्लीट दिख रहा है, ये भी गलत है, तो मैं कहूंगा यहां पे जो डी वाला ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। तो ये बहुत इजी था, इसमें कोई हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। आंसर चेक कर लेते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी आ रहा है। क्या किया हमने सिंपल तरीके से समझा कि जब नया लाइन कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है तो नया लाइन की पोजीशन क्या हो रही है। आप देख रहे हैं जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो पहले नीचे खिसक रही है नेक्स्ट फिगर में, फिर वो ऊपर से कंप्लीट हो रही है, तो जब नया कर्व आया तो नेक्स्ट फिगर में वो नया कर्व नीचे चला जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने डी ऑप्शन यहां से ढूंढा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक तरफ एक एंड पे सर्कल है, एक एंड पे एरो है, एक एंड पे सर्कल है, एक एंड पे एरो है, एक एंड पे सर्कल है, एक एंड पे एरो है, एक एंड पे एरो है, एक एंड पे सर्कल है। इसका मतलब एक एंड पे एरो, एक एंड पे सर्कल, एक एंड पे एरो, एक एंड पे सर्कल, ये गलत हो जाएगा। एक एंड पे एरो, एक एंड पे सर्कल, एक एंड पे एरो, एक एंड पे सर्कल, एक एंड पे एरो, एक एंड पे सर्कल। तो आंसर या तो ए है, सी है, डी है, ई है। एक पूरा फिगर मैंने इस चीज से कैंसिल आउट कर दिया। मैंने फिगर्स दोनों को देखा, मैंने कहा एक एंड पे एरो होना चाहिए, एक एंड पे 0 होना चाहिए, मतलब सर्कल होना चाहिए, बट ये सर्कल इस एंड पे ना होके बीच में है, तो ये गलत हो गया। तो ये फिगर तो हम कट कर देते हैं। अब पोजीशंस पे चलते हैं। तो पहले ही जो पोजीशन ऊपर की तरफ थी, ठीक है, अगर आप देखें तो वो पोजीशन एरो ऊपर की तरफ था, अब नीचे डाउनवर्ड्स हो गया। तो जो चीज यहां थी वो ऐसे हो गई, ठीक है, फिर से ये ऐसे आई, फिर से ये नीचे हो गई। इसका मतलब नेक्स्ट फिगर में ये सामने की तरफ होगा। तो एरो का पोजीशन देखो आपने, पहली चीज ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, ठीक है, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गई। तो ऑल्टरनेट में जो फिगर्स चल रहे हैं, इसका मतलब एरो की पोजीशन नेक्स्ट में यहां पे होनी चाहिए, ठीक है। तो एरो की पोजीशन यहां पे जो सा फिगर दिखा रहा है वो हमारा जवाब है, इस साइड, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये वाला एरो है, इस डायरेक्शन में ये वाला एरो है। तो या तो मेरा आंसर सी है या ई है। ये पूरा ड्राइंग कट गया, ये पूरा ड्राइंग कट गया। आपको समझ आ रहा है, इस डायरेक्शन में एरो होना चाहिए,
चलो अब आगे समझिएगा, इस डायरेक्शन में एरो मतलब दूसरे एंड पे 0, इस डायरेक्शन में एरो मतलब दूसरे एंड पे 0। अब एरो ऊपर होगा या नीचे होगा, उसकी पोजीशन में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑल्टरनेट पोजीशन में आप देखिएगा यहां से यहां ऊपर ही चल रहा है, तो इसमें भी ऊपर ही आएगा, इसमें 0 ऊपर ही चल रहा है, ऑल्टरनेट पोजीशन में ऊपर ही लाइन है, तो एक लाइन जो ऊपर है, एरो ऊपर की तरफ है, तो एरो ऊपर की तरफ है, यहां पर ये एरो ऊपर की तरफ है, नीचे एक सर्कल लगा हुआ है। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर ई होना चाहिए, ये मेरा आंसर है। पूरा बोर्ड करके क्लियर, मैं ई को टिक करता हूं। चेक कर लेते हैं क्या आंसर ई है। यस, देखिए ग्रीन टिक आ गया है, ये देखिए ग्रीन टिक आ गया, ई ही हमारा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ई है। क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यहां पे जो प्रॉब्लम्स हमें दी है, यहां पे जो चीज दी है, यहां पे कुछ हमें काइट टाइप का शेप बनता हुआ दिख रहा है, काइट है ना, मतलब एक स्क्वायर टाइप का। तो नेक्स्ट फिगर में भी काइट रहेगी, बट यहां पे अभी क्या है, लाइन नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर है। इसका मतलब नेक्स्ट डायग्राम में ये ऐसे नीचे की तरफ होगी और ऊपर इस तरीके से होगा। इस तरह का शेप जहां नहीं है उनको काट देते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, देखो डंडी नीचे की तरफ, काइट ऊपर की तरफ, डंडी नीचे की तरफ, काइट ऊपर की तरफ। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें देखना है पॉइंट का प्लेसमेंट। ठीक है, पॉइंट का प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? अगर पॉइंट ऊपर है, यहां पे नीचे है नहीं, लेकिन आप देखो जो पॉइंट पहले सेंटर यहां था, पॉइंट वर्टेक्स की तरफ था, वो अब इधर आ गया, मतलब पॉइंट से हिल के वो सेंटर को दिखा रहा है, फिर वो पॉइंट पे आ रहा है, फिर वो सेंटर की तरफ आ रहा है, तो नेक्स्ट वो वर्टेक्स की तरफ आना चाहिए। यहां पे आप देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूं कि इसके अंदर बनने वाले जो पॉइंट हैं, अंदर बनने वाले पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब पॉइंट का प्लेसमेंट पे अगर मैं ध्यान देता हूं तो पॉइंट का प्लेसमेंट इस केस में इस पॉइंट पे था, इस केस में ये चीज सेंटर में आ गई है। ठीक है, फिर ये वर्टेक्स पे आ गया, फिर ये सेंटर पे आ गया, फिर अब मतलब ये वर्टेक्स पे जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ यहां पे कहीं पे पॉइंट होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ऐसा ड्राइंग जहां बन रहा है वो मेरा जवाब है। तो ए मेरा आंसर यहां पे दिख रहा है क्योंकि ये वर्टेक्स की तरफ है। ठीक है, यहां पे क्या ये सेंटर में आ गया, नहीं तो ई भी आंसर हो सकता था। मेरा आंसर इस केस में ए है। यस, देखिएगा ए आंसर आ रहा है। कैसे मैंने निकाल लिया, आपने समझ लिया इस चीज को कि लाइन यहां पर ऊपर ये फिगर बन रहा है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये पॉइंट यहां पे क्यों आया ये मैंने समझाया है। यहां पे पहले वर्टेक्स की तरफ था, फिर सेंटर की तरफ आया, फिर वर्टेक्स की तरफ आया, फिर सेंटर की तरफ आया, तो अब इसका रुख जो है वो ऊपर की तरफ होगा। तो यहां पे ऊपर की तरफ ये पॉइंट डॉट दिखा रहा है। ठीक है, तो डॉट का प्लेसमेंट बहुत ध्यान देना है। अगर डॉट वाला कोई फिगर आता है तो डॉट पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा, वही आपका जवाब निकल के आएगा। तो 6 क्वेश्चन हमने यहां पे कर लिए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोल रहे हैं 7th क्वेश्चन? यहां पे 2 एरोज हैं, 2 एरोज, 2 एरोज, 2 एरोज, 2 एरोज। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर में भी 2 एरोज होंगे। आप देखिए सारे फिगर्स में 2-2 एरो हैं। अब एरोज की पोजीशन, अंदर एक बॉक्स, अंदर एक बॉक्स, एक बॉक्स, एक बॉक्स, एक बॉक्स, एक बॉक्स। ठीक है, अगर मैं एरोज की पोजीशन देखूं तो पहले एरो ऊपर की तरफ था, ठीक है, फिर एरो इस तरफ मुड़ गया, मतलब नीचे आ गया, तो एरो पहले ऊपर था, फिर वो इस तरफ हो गया, ये हो गया, फिर वो नीचे की तरफ हो गया, अगेन वो नीचे की तरफ हो गया, और फिर वो चीज ऐसे हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई। तो जो एरो बाहर बना हुआ है, अगर बाहर वाला एरो आप देखें तो वो ऐसा चलता हुआ आ रहा है, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये एरो नेक्स्ट बॉक्स के अंदर, अगर आप देखें बाहर वाला, अंदर एक बॉक्स बनेगा ये तो पक्का है, बट बाहर वाला एरो इधर रुक करेगा। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं? ये मैं ऐसे बोल पा रहा हूं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, अब नेक्स्ट फिगर में वो ऐसा हो गया, तो नेक्स्ट फिगर में वो एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसा हो जाएगा स्टैंडिंग पोजीशन में, तो वो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, पहले फिगर जैसा। तो ऐसा जहां जहां दिख रहा है पहले वो टिक कर लेते हैं, और जहां नहीं दिख रहा है वहां कट कर देते हैं। तो देखो ऊपर की तरफ है, यहां पे नीचे की तरफ है, ये कट हो जाएगा।
यहां पे भी नीचे की तरफ है, ये कट हो जाएगा, यहां पे ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो मेरा आंसर यहां तो ए है, डी है या ई है। अब हमें देखना है अंदर वाला एरो जो बॉक्स के अंदर बना है। आप देखिए पहले वो ऐसा था हॉरिजॉन्टल, फिर वो नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ, तो मूवमेंट किधर हो रहा है, पहले वो ऐसा था फिर वो ऐसा हुआ, मतलब 45 डिग्री हो गया। पहले वो चीज अगर आप देखें तो ऐसे थी, इस साइड थी, फिर वो ऐसी हो गई है, 45 डिग्री का मूवमेंट दिखा रही है, फिर वो चीज नीचे की तरफ चली गई, यहां चली गई, ठीक है, फिर वो चीज यहां पे आई है क्या नेक्स्ट ड्राइंग में, तो यस ये चीज ऐसे आई है, ऐसे आई है, तो इसका मतलब नेक्स्ट डायग्राम में इसका रुख इधर होना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन वाला एरो, मतलब इस डायरेक्शन वाला एरो कोई आपको दिख रहा है क्या, तो आप देखिएगा इस डायरेक्शन में एरो सिर्फ डी में दिख रहा है, बाकी जगह नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं दिख रहा। मेरा आंसर डी है, क्या है, डी है, चेक कर ले, यस देखिएगा हमारा आंसर डी आया। तो बहुत आसान, क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर डी आ रहा है। कैसे चेक किया, कैसे मैं पकड़ पा रहा हूं, मैं साथ साथ टिप देता जा रहा हूं, ट्रिक देता जा रहा हूं। 7 क्वेश्चन हम लोग यहां तक कर चुके हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहना। ऐसा नहीं कि सर अब तो समझ आ गया हम खुद कर लेंगे, भाई पूरी वीडियो वो वॉच करो, जब आप मास्टर हो जाओ तब मैंने डीसीक्यू भी डीपीक्यू भी आप लोगों को दी है, डीपीक्यू को ट्राई खुद से करो और फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो वॉच करो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा, नेक्स्ट में भी चंदा मामा आएगा, मतलब एक जो शेप बनेगा वो क्रिसेंट शेप बन रहा है, ठीक है, मून का शेप बन रहा है, तो नेक्स्ट बॉक्स में भी हमारा जो है वो एक चंदा मामा दिखेगा, तो चंदा मामा है सब में, ठीक है। अब इसके अंदर बनने वाला मतलब क्रिसेंट शेप जो ये बन रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो मुझे जितना समझ आ रहा है ऑल्टरनेट फिगर्स के अंदर यहां पे एक लाइन है, यहां पे भी एक लाइन है, मतलब मून क्रिसेंट के जो क्रिसेंट का शेप है इसके अंदर एक लाइन है, एक लाइन है। नेक्स्ट फिगर में भी जो भी चंदा मामा बनेगा, मतलब जो भी क्रिसेंट शेप बनेगा उसके अंदर एक लाइन होगी, तो ऐसा सबके अंदर है क्या, चेक कर लो। आप देखोगे यहां पे लाइन है, यहां लाइन है, बट यहां नहीं है, ये फिगर हमारा जवाब नहीं हो सकता। इसके अंदर एक अंदर ट्रायंगल शेप बन गया और यहां पे एक सर्कल बना हुआ अंदर, तो ये भी हमारा जवाब नहीं है। तो क्रिसेंट शेप के अंदर एक लाइन बनेगी, ये चीज आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि और क्या कॉमन चीज दिख रही है, तो मेरा आंसर यहां तो ए है, यहां बी है, यहां डी है, बाकी चीजों को मैं रब कर देता हूं और सी और ई को काट देता हूं, तो सी मेरा जवाब नहीं है, ई मेरा जवाब नहीं है, ठीक है। अब हम एक छोटी सी कमी और को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इस फिगर और इस फिगर में और क्या कॉमन दिख रहा है, बाहर बनने वाला फिगर यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे वाई है, कॉमन क्या दिख रहा है, सर कुछ भी कॉमन नहीं है, ट्राइंगल और वाई में कैसे कुछ कॉमन हो सकता है, भाई है कॉमन। आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल की 3 साइड होती है, कितनी साइड होती है, 3। यहां पे वाई में कितनी स्टिक्स हैं, तो आप देखेंगे एक स्टिक ऐसी, एक स्टिक ऐसी और एक स्टिक ऐसी दिख रही है आपको, ध्यान से देखना, इस चीज को देखना पड़ेगा, फिगर्स को समझना पड़ेगा। यहां पे भी 3 स्टिक्स हैं, यहां पे भी 3 स्टिक हैं और 3 स्टिक का शेप चेंज हो रहा है, तो जो नेक्स्ट फिगर है उसमें 3 स्टिक्स वाला कौन सा फिगर है, देखिएगा यहां पर ए ऑप्शन में बाहर एक कर्व बन गया, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। इस फिगर में 4 स्टिक्स का यूज हो रहा है, ये भी मेरा फिगर नहीं हो सकता, बाहर बनने वाले फिगर में रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। यहां पे अगर मैं बी में देखूं तो यहां पे 3 स्टिक का यूज जेड शेप बनाने के लिए हो रहा है, कितना आसान था ढूंढना, मेरा आंसर बी है। मूवमेंट पे तो मैं गया ही नहीं, मैंने सिर्फ 2 चीजों से आंसर ढूंढ लिया, मेरा आंसर बी होना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखो यस, हमारा आंसर क्या आया, बी आया, क्लियर है ये चीज। तो 8 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं, मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में देखो, एक पिन एक एरो, 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 तो पिन एरो पिन एरो पिन एरो पिन एरो पिन एरो, ठीक है। तो यहां पे पिन भी है, एरो भी है, ठीक है, तो यहां से हमें कमी नहीं मिल रही है। अब मूवमेंट पे चलते हैं, तो जो फिगर पहले हॉरिजॉन्टल था वो ऊपर की तरफ मूव हो गया, तो अगर मैं सिर्फ पिन को पकड़ लूं, देखना सिर्फ पिन पकड़ रहा हूं मैं यहां पर, अगर मैं पिन को पकड़ लूं
तो पिन पहले हॉरिजॉन्टल था, अब वो ऐसा हो गया, तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मतलब 45 डिग्री मूवमेंट। फिर वो एकदम ही स्ट्रेट हो गया, तो स्ट्रेट होना मतलब 90 डिग्री, तो 90 90, इसका मतलब 45 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है, 45 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है। यहां पे देखो ये फिगर दोबारा 120 डिग्री, अगर मैं कहूं ये 0 डिग्री दिखा रहा था, ये 45 डिग्री हो गया, फिर ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 के बाद इधर मूव हुआ, इसका मतलब ये 120 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये पिन जो है अब 180 डिग्री दिखाना चाहिए। तो 180 डिग्री वाला ड्राइंग जो इस साइड पिन का पोजीशन दिखा रहा है, ये कहां कहां है आप देखोगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो बस यहीं से तो मुझे आंसर मिल गया। मेरा आंसर अगेन डी होना चाहिए। चेक कर ले, बोर्ड करते हैं क्लियर, चेक कर लेते हैं। देखिएगा आंसर क्या आया, डी आया। कितना आसान था, मैंने सिर्फ पेन पकड़ लिया, मैंने तो अभी एरो को भी चेक नहीं किया। तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक ही आपका अगर जवाब दे रहा है तो आप टिक करो, आगे बढ़ो। स्पीड भी मेंटेन रखनी है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत छोटा सा एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम आराम से निकाल लोगे, सिर्फ प्रैक्टिस और जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गए हैं, मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 10th क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आपने बचपन में इस तरह के घर बनाए होंगे ना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, देखो घर टाइप का शेप दिख रहा है, ये बचपन में हम लोग बहुत बनाते थे, ठीक है। तो ऐसे घर बनाए थे, यहाँ गोला बनाए थे, यहाँ खिड़की बनाए थे, यहाँ दरवाजा बनाए थे, कहते हैं हाँ ये घर बन गया, ठीक है। तो ये चीज कुछ इसी तरह का शेप दिखा मुझे, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। नीचे की लाइन ने जगह छोड़ दी, तो नीचे की लाइन ने जगह छोड़ी, ठीक है। फिर वो और स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट हुआ, तो इसका मतलब नेक्स्ट फिगर में पूरा ही स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं स्प्लिट होने का तरीका क्या है। कितनी लाइंस है, पहले लाइंस को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट फिगर भी जो होगा वो 5 लाइन वाला ही होना चाहिए, कम नहीं ज्यादा नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये फिगर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो अब मेरा आंसर निकल आया, ए बी सी डी में से कुछ मेरा जवाब है। अब देखते हैं इसका मूवमेंट का तरीका क्या है, कैसे स्प्लिट हो रहा है। तो पहले नीचे वाला अलग हुआ, फिर इधर वाला इसके साथ चला गया, फिर इधर वाला इसके साथ चला गया। तो नेक्स्ट फिगर में एक डंडी जो है वो ऊपर से टूटेगी, तो नेक्स्ट फिगर में जो भी बनेगा ना, ये जो नेक्स्ट फिगर बनेगा, उस पर से एक डंडी ब्रेक होके नीचे कहीं आके लगेगी, या तो इधर लगेगी या इधर लगेगी। तो या तो ये टूटेगी या ये टूटेगी। तो मैं अगर इसको इस नजर से देखूं कि भाई इस फिगर का मिरर इमेज, इस फिगर का अगर मिरर इमेज देखो, मतलब नीचे कैसे बनेगा, तो मेरे हिसाब से नीचे जो फिगर बनना चाहिए, यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करें वो ये कि ये वाला जो साइड है ना, ये बड़ा साइड है और ये छोटा साइड है। तो एक बड़ा साइड है, एक छोटा साइड है। अगर ये इमेज मिरर इमेज में देखी जाएगी नीचे की तरफ, तो ये इमेज कुछ ऐसी दिखनी चाहिए कि यहाँ पे ये डंडी है, ठीक है, नीचे तो ऐसा हो गया, ये जो छोटा वाला पार्ट है वो यहाँ आएगा और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका राइट, इसका लेफ्ट, तो मिरर इमेज बेसिकली नीचे बनती हुई मुझे समझ आ रही है। मतलब अगर ये डंडी टूटी तो ये डंडी टूट के नेक्स्ट जो टूटेगी वो ये टूटेगी, ये टूटी ये वाला ब्रेक होगा लाइन, और ये लाइन ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट फिगर जो मेरे हिसाब से बनना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए कि इस बॉक्स के अंदर नीचे यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे एक स्ट्रिक और यहाँ पे ऊपर एक स्टिक होनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक मिरर इमेज है नीचे की तरफ। तो ऐसा मुझे जो नजर आ रहा है वो है सी ऑप्शन। तो मेरा आंसर यहाँ पे सी होगा, वो हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी आ रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर सी है। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्व है, कर्व है, कर्व है, कर्व है। तो मतलब इसके आने वाले बाद वाले फिगर में भी एक कर्व बनेगा, ये चीज तो पक्का है, और कर्व हमें दिख भी रहा है। ठीक है, अब अगर दोनों एंड पे मैं कोई दो लाइन
इंट्रोड्यूस करता हूं, तो मतलब 2 लाइन इंट्रोड्यूस हो रही है 2 एंड पे। फिर नेक्स्ट फिगर में आप देखो इन दोनों पॉइंट पे दो जो लाइन्स है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, एक ये इंट्रोड्यूस हुई है, एक ये इंट्रोड्यूस हुई है। कैसे इंट्रोड्यूस हुई है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। इधर भी इस फिगर में भी जो दोनों पॉइंट से लाइन बनी वो एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन था, ये इधर से इधर बनी थी, ये इधर से इधर बनी थी, तो ऐसे इंट्रोड्यूस हुई थी। ये कैसे इंट्रोड्यूस हुई है? ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। नेक्स्ट फिगर में अगर आप देखो तो लाइन इधर इंट्रोड्यूस हुई, फिर इधर इंट्रोड्यूस हुई, अपोजिट डायरेक्शन। अब मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट फिगर बनना चाहिए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पे लाइन थी, यहां पे लाइन थी, ठीक है, फिर नीचे लाइन थी, ऊपर लाइन थी, फिर ऐसे लाइन थी और ऐसे लाइन थी। मेरे हिसाब से नेक्स्ट फिगर ऐसे एक ऊपर जाना चाहिए और एक नीचे आना चाहिए। तो ये आंसर मुझे दिख रहा है, कहां पर ढूंढ लो, तो ये आंसर यहां पे मुझे दिख रहा है, एक ये और ये वाला फिगर, ठीक है। तो यहां पे भी एक कर्व है, इधर भी एक लाइन है, नीचे भी एक लाइन है, फिर एक कर्व है, नीचे भी एक लाइन है, ठीक है, फिर इधर भी गई है। नहीं नहीं, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये है सही आंसर बी ऑप्शन। तो सिर्फ बी ऑप्शन दिख रहा है जो मेरे ड्राइंग से मिलता जुलता है। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी है। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, चेक कर लेते हैं क्या बी है। यस, हमारा आंसर फाइनली क्या आया? बी आ रहा है। तो 11th क्वेश्चन का आंसर बी आ गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोर्ड कर दा क्लियर। 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखना, ये इस तरह के जो ड्राइंग्स है ना, ये बहुत आती है। बेसिकली पेपर फोल्डिंग की ड्राइंग्स हैं जिसमें आपको सीरीज पहचाननी है। तो मान लो मैंने एक कोई फ्लावर बनाया, उस फ्लावर में मैंने अगर एक कर्व हटा दिया, कितना कर्व हटाया? एक कर्व हटाया। यहां पे कितने कर्व हटाए हैं? आप देखो, यहां पे एक कर्व था जो मैं पहले हटा चुका था, फिर मैंने दूसरा कर्व हटाया, ये जो यहां पे हटा, और फिर मैंने तीसरे कर्व का हाफ पार्ट हटाया है। कितना हटाया? हाफ पार्ट। तो यहां पे एक, ठीक है, यहां पे एक पूरा और आधा, मतलब 1.5, ठीक है। तो यहां पे कितना मूव किया आप देखेंगे, यहां पे कितना रिमूव किया। तो यहां पे मैंने ये वाला आधा, ठीक है, ये वाला पूरा और इसका आधा, मतलब यहां पे मैंने पूरा आधा प्लस एक, आधा प्लस एक, ठीक है। यहां पे पहले हाफ रिमूव किया था, हाफ के बाद मैंने 1.5 मूव किया, नहीं, यहां पे एक कर्व मूव किया था। तो सॉरी, यहां पे एक ही कर्व हमारा हटा है। तो यहां पे कर्व एक हटा है, यहां पे कर्व हटे हैं कितने? एक तो पहले ही हटा दिया था, तो एक और आधा और हटा, तो एक और आधा और हटा। और यहां पे कितने हटे हैं? यहां पे आधा पहले ही हट चुका था, तो आधा, एक और आधा, ठीक है। तो आधा, एक और आधा, ये मैंने मूव किया, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट ड्राइंग बनेगा उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये कर्व हटेगा, तो आधा, एक, फिर एक पूरा, ठीक है, और ये वाली पत्ती पूरी रह जाएगी। तो यहां पे बेसिकली आप देखेंगे, यहां पे हमने 1.5, 2.5, तो 1, 2 और आधा। मेरे हिसाब से एक पत्ती नीचे की तरफ उस डायरेक्शन में बचनी चाहिए नेक्स्ट फिगर के अंदर। तो वो हमें दिख रहा है सी फिगर। क्या दिख रहा है हमें? सी फिगर, ठीक है। तो सी मेरा जवाब होगा। बोर्ड करते हैं, क्लियर, चेक कर लेते हैं। यस, देखो मेरा आंसर फाइनली सी आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पे एक लीव नीचे की तरफ ये वाली बच जाएगी। कैसे बच रही है आपको समझ आ रही? छोटा सा मैथमेटिकल, एक कंप्लीट फ्लावर था, मैंने हाफ, मतलब एक पार्ट, एक लीव पूरी, एक पेटल रिमूव कर दी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 मूव किया, फिर यहाँ पे मैंने हाफ, ठीक है, जो ये बचा हुआ हाफ था वो हटाया, हाफ, फिर एक पूरी पेटल हटाई और एक हाफ और हटाया, तो इसका मतलब 2, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं 2.5 मूव करूंगा। 2.5 कैसे मूव करूंगा? नेक्स्ट ड्राइंग में ये हाफ हटा दूंगा, ये 2 हटा दूंगा, तो एक पैटर्न बचेगी, वो ये बच गई है। तो इस तरीके से हमने 12 क्वेश्चन यहां तक सॉल्व कर लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जगह। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इसका मतलब नेक्स्ट जो बॉक्स बनेगा उसमें कोई ना कोई 3 लाइन होंगी। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं, इसको समझना।
एक लाइन दिख रही है, फिर 2 लाइन दिख रही है, 2 लाइन दिख रही है, तो सीरीज को पहचानना है, गलत चीज नहीं ढूंढनी। वो अलग टॉपिक था, ये सीरीज का टॉपिक है, इसमें इसको कंटिन्यू करना है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो इसका मतलब नेक्स्ट फिगर में भी कोई 3 लाइन होंगी। ठीक है, एक चीज तो मैं ऐसे बोल पा रहा हूं। तो यहां वाले फिगर्स में देखो कौन कौन सा फिगर है जिसमें 3 लाइन है। यहां पे 3 लाइन है, यहां पे 3 लाइन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो मेरा आंसर या तो ए है या तो सी है। ये बात आपको समझ आ रही है? अब उसके बाद समझना, एक पूरी लाइन, फिर आधी लाइन, फिर 2 पूरी लाइन, फिर आधी लाइन। इसका मतलब तीसरे फिगर में 3 पूरी लाइन दिखनी चाहिए। यहां पे आधी, 2 पूरी, यहां पे 3 पूरी दिख रही हैं। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर यहां पे ए ऑप्शन है। क्या बोला मैंने? मैं दोबारा बोल रहा हूं, 1 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन, उसके आगे की सीरीज बनेगी 4 लाइन, 4 लाइन। तो यहां पर जो सीरीज है वो 3 लाइन वाला फिगर। तो मैंने पहले कहा था ए या सी आंसर है। ठीक है, फिर मैंने आगे कैसे पहचाना कि एक पूरी लाइन, फिर आधी लाइन और एक पूरी लाइन, फिर 2 पूरी लाइन, फिर उसके बाद एक आधी, 2 पूरी लाइन। तो नेक्स्ट फिगर में 3 पूरी लाइन होनी चाहिए। पूरी लाइन मतलब कंप्लीट लाइंस होनी चाहिए। तो ये 3 पूरी कंप्लीट लाइन है। इस वाले फिगर में 1 हाफ थी और 2 कंप्लीट थी। ठीक है, तो 1 हाफ 2 कंप्लीट तो ऑलरेडी फिगर था मेरे पास, मुझे ये फिगर की नीड है नेक्स्ट में। तो ए आंसर होना चाहिए। बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए आया। क्लियर है? मूव करिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब आपको चीजें समझ आ गई हैं अच्छे से। अब आपको जवाब देते हुए चलना और रीजन पता होना चाहिए कि क्यों दे रहे हो। ठीक है, देखना, 2 कर्व, 2 कर्व, 2 कर्व, 2 कर्व, मतलब जो भी फिगर होगा वो 2 कर्व का फिगर होगा। ये सर्कल तो नहीं होगा। ठीक है, तो सर्कल मैंने हटा दिया। अब क्या करना है? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आंसर ए, सी, डी, ई में से है। ठीक है, अब सी फिगर ऑलरेडी बन रहा है, तो ई फिगर भी सी जैसा सिमिलर दिख रहा है। मैं ई फिगर को हटा दूंगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? यहां पे ये जो 2 कर्व थे वो पहले एंटी डायरेक्शन हो गए, फिर उसके बाद चिपक गए, फिर एक ही डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, फिर एक ही डायरेक्शन में हो गए, लेकिन बीच में गैप है। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि ये कर्व नेक्स्ट तो कर्व नहीं बनेगा, इसी चीज में कुछ होने वाला है। तो मैं ऐसा कहूंगा यही दूर हो जाएगा, नेक्स्ट जो फिगर बनेगा वो फिर से दूर हो जाएंगे, दोनों कर्व दूर हो जाएंगे। तो दोनों कर्व दूर होना, वो मेरा आंसर ए आना चाहिए। मैंने क्या लॉजिक लगाया, मैं फिर से बोल रहा हूं कि 2 कर्व हैं, ऑलरेडी दूरी पे हैं, वो घूम गए अपनी दूरी पे, एंटी डायरेक्शन हो गए और एंटी डायरेक्शन में आके चिपक गए। ठीक है, उसके बाद इधर ही वो दोनों कर्व घूम गए अपनी जगह पे वापस। तो यहां पे गैप दिख रहा है। ठीक है, अपनी जगह पे वापस घूम गए तो वहीं पर ही है। ठीक है, उसके बाद वो इसी पोजीशन से फिर दूर हो जाएंगे, तो इसी पोजीशन से फिर दूर हो गए। ऐसा कर मुझे यहाँ पे ए में दिख रहा है। ये भी गलत है, इधर तो नहीं जाएंगे, डायरेक्शन ऊपर नीचे की है। ठीक है, ऊपर नीचे की डायरेक्शन है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आंसर डी या ए है। मैं कहूंगा आंसर ए है, क्योंकि डी में एक कर्व ऊपर है, एक कर्व नीचे है, लेकिन दोनों एंटी डायरेक्शन में घूमे हुए हैं। मैं कह रहा हूं ये यहीं से दूर होंगे और फिर से प्रोसेस यहीं से चीज स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोसेस यही दोबारा रिपीट होगा इसके बाद। मैं कहूंगा मेरा आंसर ए है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, चेक करते हैं। यस, हमारा आंसर फाइनली ए आया। तो आपने देखा टोटल 14 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। 15th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी देख लीजिए। यहां पे ये क्या बोल रहा है कि एक जगह डॉट, एक जगह एरो ऑन द सेम हैंडल एल। ठीक है, फिर सेम लाइन, एरो और डॉट, फिर सेम लाइन लेकिन एल बना रहा है, डॉट एंड एरो, फिर लाइन सीधी हो गई, डॉट एंड एरो बन रहा है। इससे मुझे यह समझ आता है कि पहले ऑल्टरनेटिव में एक एल चल रहा था। ठीक है, डॉट एरो, नेक्स्ट जो ऑल्टरनेटिव में फिगर आएगा वहां पे एक डॉट होगा, एक एरो आएगा। अब ये किस डायरेक्शन में होगा वो अलग कहानी है। तो ऐसा वाला फिगर आएगा, ये पक्का है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इन फिगर्स में से देखते हैं कि ऐसा एल जहां पे डॉट और एरो क्या सब में मुझे दिख रहा है। तो आप देखेंगे डॉट
एरो एल बनता हुआ, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये फिगर तो नहीं है। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, एरो है, डॉट है, ये फिगर भी नहीं है। यहाँ पे एक एल बन रहा है, गोला है, एरो है। फिर यहाँ पे गोला और एरो स्ट्रेट लाइन में है, तो ये फिगर भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाला हम नहीं ले रहे अभी, ठीक है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। अब इससे मुझे ये समझ आया कि भाई हो सकता है जो एक कमी हम देख रहे हैं वो ये है कि ऑल्टरनेट में फिगर्स चल रहे हैं ऐसा, ठीक है, और यहां पे ऐसा। तो नेक्स्ट जो फिगर होगा वो भी डॉट और एरो का फिगर है। तो डॉट और एरो जहां पे एल बन रहा है, तो यहां तो ए आंसर हो सकता है या मेरा आंसर डी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा आंसर ई सी बी हो सकता है ना हो, ठीक है। मैं रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद अगर ये एरो पहले ऐसे था तो ये नीचे की तरफ ऐसा, मतलब ये एरो ऐसा था, अब ये लेट गया, ऐसा हो गया। तो ऑल्टरनेट फिगर्स को अगर मैं वॉच कर पा रहा हूं, अगर मैं ऑल्टरनेट फिगर्स को वॉच कर पा रहा हूं, तो फिगर पहले ऐसे में था, पोजीशन मतलब एरो ऐसे में था, अब ये एरो ऐसा हो गया, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, सीधा 90 डिग्री का मूवमेंट। तो नेक्स्ट भी जो मूवमेंट होगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब ये एरो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एरो। कोई फिगर क्या मुझे दिखा रहा है, तो यहाँ पे एरो इस तरफ और 90 डिग्री, मतलब ये ऊपर बनता हुआ दिखा रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि सेंटर लाइन तो अपनी जगह पे ही बनी हुई है। देखो सेंटर लाइन ऐसी, पहले ऐसी, फिर ऐसी, अब ऐसी हो जाएगी, तो यही आंसर है, डी आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, तो ये है डी। तो फाइनली हमारा आंसर यहां पर क्या आया है, डी आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्वेश्चन 15 तक चीजें सॉल्व कर ली हैं। मैंने जैसा वादा किया था वीडियो की शुरुआत में कि टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे, तो 10 क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन तो ये आपके सामने थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 था, आप एक बार वॉच करिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि कोई एरो, देखो ये फिगर्स में अगर मैं एरोस को पकड़ता हूं, तो अगर एरो ऐसे ऊपर की तरफ है और वो मूव करके यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब 45 डिग्री का अगर रोटेशन कर रहे हो, नेक्स्ट फिगर में भी ऐसे ही है, फिर वो 45 डिग्री का कर लेता है, तो नेक्स्ट फिगर में भी ऐसे ही रहेगा। देखो दो फिगर में एक जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट फिगर में भी जो एरो है वो नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे ही डायरेक्शन में। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि या तो मेरा आंसर ए है या बी है, क्योंकि इन दोनों में जो एरो है वो इधर क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब हम बॉक्स देख लेते हैं कि बॉक्स का शेप क्या बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे बन रहा है स्क्वायर, फिर बन रहा है काइट, फिर बन रहा है स्क्वायर, फिर बन रहा है काइट, फिर बन रहा है स्क्वायर। तो नेक्स्ट बॉक्स जो बनेगा वो बनेगा काइट। दैट मींस मेरा आंसर यहां पे बी होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी है। यस, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी है। इस प्रकार से हमने 16 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर लिए, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काइट 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 काइट, तो नेक्स्ट फिगर भी काइट, आने वाले आंसर्स में काइट दिख रहा है। सेंटर में ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, सेंटर में ट्रायंगल होना चाहिए, वो भी दिख रहा है, ठीक है। अब ट्रायंगल का शेप अगर आप देखें तो ये लाइन पहले ऊपर थी, अब नीचे आ गई, मतलब अपोजिट हो गया। पहले जो ट्रायंगल नीचे की तरफ बन रहा था, अब वो ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, ये रहा। फिर ट्रायंगल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, वो इधर हो गया, तो नेक्स्ट डायग्राम में उसका अपोजिट बन गया। अब आप देखेंगे कि ट्रायंगल ऐसा बन गया, ठीक है, और दूसरे डायग्राम में ऐसा बन गया। मतलब हर कॉन्जिक्यूटिव डायग्राम में वो एक दूसरे का अपोज कर रहा है। अगर नीचे था ऊपर हो गया, अगर नीचे था रुख ऊपर हो गया। सेंटर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इसमें अगर डायरेक्शन इधर था तो नेक्स्ट डायग्राम में इधर हो गया, इसका मतलब अपोज कर रहा है। अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब नेक्स्ट जो डायग्राम आएगा उसमें सेंटर ट्रायंगल नीचे की तरफ रुख करेगा, नीचे की तरफ देखेगा। इसका मतलब या तो मेरा आंसर सी है या डी है। यहां पे देखो ट्रायंगल नीचे की तरफ देख रहा है, यहां पे भी ट्रायंगल नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब बात आती है जो अंदर वाली ये टी टाइप का जो शेप बना हुआ है, ये टी टाइप का जो शेप बना है, ये कहां कहां बना है, ठीक है। तो आंसर सी या डी में से है। चलो चेक कर लेते हैं। अब टी
का मूवमेंट देख लेते हैं। देखना, ये टी इधर लगा था, नेक्स्ट ड्राइंग में टी ऊपर आ गया, फिर ऊपर आ गया, ठीक है। तो पहले ये वर्टेक्स पकड़ा, नेक्स्ट दो डायग्राम में उसका वर्टेक्स ऊपर वाला था, और नेक्स्ट दो डायग्राम में उसका वर्टेक्स नीचे वाला था, मतलब ये साइड वाला था, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो नेक्स्ट डायग्राम में इसका वर्टेक्स ये होना चाहिए नीचे, तो मतलब अब टी ऐसा कुछ बना होगा। तो आप देखेंगे सी और डी में से डी ऑप्शन है जिसमें टी ने ये वाला वर्टेक्स पकड़ा और यहां पे वो ऐसा बन रहा है और ट्राइंगल नीचे की तरफ डायरेक्शन कर रहा है। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर इस ऑप्शन में डी है। क्या है? डी है। बोर्ड करते हैं क्लियर, चेक कर लेते हैं। यस, देखिए हमारा आंसर फाइनली क्या आया? डी आया। तो हमने यहां तक 17 क्वेश्चंस फाइनली सॉल्व कर लिए हैं। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18th क्वेश्चन क्या है? 18 क्वेश्चन में ये बहुत इजी, अगेन बहुत इजी, काउंटिंग है, सिंपल। देख लो, 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक, 4 स्टिक, 5 स्टिक, नेक्स्ट डायग्राम में 6 स्टिक होनी चाहिए। देख लीजिए, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, तो टोटल 6 सब में ही है। तो ये अंतर तो मैं नहीं बोल सकता कि नेक्स्ट डायग्राम में 6 स्टिक होनी चाहिए, चारों ऑप्शन में 6 स्टिक दिख रही हैं। इसका मतलब अगर आप देखें तो एरो हेड देखिएगा, एरो हेड यहां पर ऐसे है, नेक्स्ट स्टिक में नीचे आ गया, फिर नेक्स्ट स्टिक में ऊपर आ गया, फिर नेक्स्ट स्टिक में नीचे आ गया, मतलब ऑल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। नेक्स्ट डायग्राम में ऊपर आ गया, तो नेक्स्ट डायग्राम जो लास्ट एक, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट एक होगी, उसमें एरो हेड नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, मतलब ये ड्राइंग तो नहीं है, ठीक है। ड्राइंग क्या है? या तो बी है, या तो सी है, या तो डी है। चलो, 6 स्टिक है, 6 स्टिक है, लास्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्टिक है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अब ऑल्टरनेट में चल रही है, अगर आप देखें तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर। तो जो राइट हैंड की साइड है उसका स्टार्टिंग है ऊपर वाले हेड से, तो जो राइट हैंड की स्टिक है उसका स्टार्टिंग है ऊपर की तरफ। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर फाइनली सी निकल के आ रहा है। चेक कर ले, प्रॉब्लम नंबर 18 का आंसर सी है क्या? बोर्ड करते हैं क्लियर, चेक करो। यस, इसका आंसर हमारा निकल के आ रहा है सी। समझ आया कैसे सॉल्व करना है? अब तो बहुत इजी लगे होंगे। तो इसके बाद ये क्वेश्चन अब आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिए। 7 क्वेश्चन अब आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। देखिए, 3 सर्कल, 3 सर्कल, 2 सर्कल, 2 सर्कल। तो देखो, मैंने सर्कल पकड़े सबसे पहले, 2 डायग्राम में 3 3, फिर 2 डायग्राम में 2 2। इसका मतलब इसमें अगर सिंगल है तो नेक्स्ट डायग्राम में सिंगल सर्कल आएगा। तो 2 सर्कल है, ये गलत है, 2 सर्कल हैं, गलत है, 3 सर्कल हैं, गलत है। आंसर सिर्फ सर्कल देखते ही आ गया, इतना लड्डू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, सिर्फ सर्कल पकड़े, जवाब हमारे सामने, इसका आंसर है बी। मैं एरोज नहीं देख रहा, मैंने सिर्फ सर्कल देख के जवाब दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी। बोर्ड करो क्लियर, चेक करो। यस, देखो बी क्लियर है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने? 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20th क्वेश्चन में आप देखेंगे अगेन नंबर ऑफ एरोज हमें दिख रहे हैं, सब नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट हैंड साइड से एक ऊपर चला गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड के 2 ऊपर चले गए, फिर लेफ्ट हैंड साइड के 3 ऊपर चले गए, फिर लेफ्ट हैंड साइड के 4 ऊपर चले गए। इसका मतलब नेक्स्ट फिगर में सारे एरोज हेड ऊपर की तरफ होंगे, सारे ऊपर की तरफ। यहां पर ये दिख रहा है डी में। देखो कितना ओरल क्वेश्चन, देखते ही समझ आ गया क्या हो रहा था, समझ आया। सारे एरो हेड नीचे थे, फिर नेक्स्ट फिगर में एक एक करके ऊपर की तरफ होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम डी में सारे एरो हेड ऊपर की तरफ हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी। बोर्ड करते हैं क्लियर, चेक करते हैं। तो यस, हमारा आंसर ये डी ऑप्शन आ गया, ठीक है, ग्रीन टिक आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में अलग अलग फिगर्स बनते हुए मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम फिगर्स है और आंसर फिगर्स, यहां से मुझे जवाब देना है। देखो, ट्रायंगल, सर्कल, फिर यहां पे ये आपके हो गए 5 साइड वाला पेंटागन, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल।
तो नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा ये मैं जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा। सेंटर देख लेते हैं। सेंटर में स्क्वायर है, ठीक है, सेंटर में ट्राइंगल है, फिर सेंटर में सर्कल है। आपको एक चीज समझ आ रही है, बाहर था ट्राइंगल वो चला गया अंदर, बाहर था सर्कल वो चला गया अंदर, बाहर था पेंटागन 5 साइड वाला ये चला गया अंदर, फिर बाहर था सर्कल ये चला गया अंदर, बाहर था ट्रायंगल, नेक्स्ट ड्राइंग में ट्रायंगल अंदर चला जाएगा। तो अंदर ट्रायंगल बन रहा है या तो बी में या डी में, ये ट्रायंगल। बाहर क्या होगा, तो बाहर क्या होगा, बी या डी में से हमारा जवाब है, ठीक है, या तो बी हमारा आंसर है या डी हमारा जवाब है। अब देखो कंफर्म करना है, तो देखो ट्रायंगल था बाहर, ठीक है, फिर था सर्कल, तो ऑल्टरनेट में सर्कल चल रहा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, और 3 फिगर छोड़ के ट्रायंगल चल रहा है। अगर मैं ये पैटर्न देखूं तो ऑल्टरनेट में चल रहा है सर्कल, मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल्टरनेट में चल रहा है सर्कल, तो यहां पर सर्कल के अंदर ट्रायंगल होना चाहिए था, तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल, मैं कहूंगा बी मेरा जवाब है। क्या है, बी। रीजन समझ आया, इसका आंसर बी है। यस, देखिएगा इसका आंसर बी है। कैसे सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने सॉल्व करके मैंने दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब बच्चे ने 4 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे ये बोल रहा है कि कुछ इस तरीके का इन्होंने ड्राइंग बनाया है, नेक्स्ट ड्राइंग बताइए क्या होगा। तो नेक्स्ट ड्राइंग हम कैसे बता पाएंगे, यहां पे भी थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पे एक काम करते हैं, देखो 2 पिन इधर हैं, 2 पिन इधर हैं, 3 पिन इधर हैं, 3 पिन इधर हैं, इधर फिर 2 पिन है, तो नेक्स्ट में मेरे हिसाब से 2 पिन होनी चाहिए। तो वो फिगर दिख रहा है सिर्फ ए, तो क्या यही रीजन है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहां पे एक बॉक्स, यहां पे 2 बॉक्स थे ऊपर वाले, ये इस डायग्राम में 2 बॉक्स थे, इस डायग्राम में सिंगल बॉक्स है, सिंगल बॉक्स है, सिंगल बॉक्स है, सिंगल बॉक्स है, तो नेक्स्ट डायग्राम में भी सिंगल बॉक्स होना चाहिए, ये रहा सिंगल बॉक्स, ठीक है। एक काम करते हैं और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर 3 स्टिक्स थी, यहां पर फिर 3 स्टिक्स हैं, यहां पर 2 स्टिक्स हैं, यहां पर फिर 3 स्टिक है, तो 3 3 2 2, तो यहां वाले फिगर में 3 स्टिक होनी चाहिए थी, बट यहां पर 4 स्टिक है, तो मेरे हिसाब से ए जवाब नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूं फॉलो होता हुआ, यहां पर ऑल्टरनेट में यहां पे 3 स्टिक और फिर 2 स्टिक, ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर में मेरे हिसाब से तीसरी स्टिक आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे 3 स्टिक्स हैं, तो ये मुद्दा तो हम नहीं ले सकते क्योंकि इधर कहीं पे भी 3 स्टिक नहीं है, ठीक है। बोर्ड करते हैं क्लियर, और कोई रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे कितने स्टिक्स हैं, 2 2 4 5, 2 2 4 5, 2 2 4, 2 2 4, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 4, 2 2 4 5, इसमें 5, फिर नेक्स्ट हो सकता है 5 हो, तो 2 2 4 5, यहां पे आ रहा है 5, ठीक है, 2 2 4 5 6, 2 2 4, फिर यहां पे तो कुछ भी नहीं बन रहा, मेरे ख्याल से डी तो जवाब है ही नहीं, ठीक है, डी जवाब नहीं है, या तो आंसर ए है या सी है। अब ए है या सी है कंफर्म करना पड़ेगा। ए पहले वाले केस में तो ए ही आ रहा था, ए और सी यहां पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि सी मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहां पे 2 2 3 3 2 और 3, ये 3 पॉइंट यहां पर आ रहे हैं, बट यहां पे 2 ही पॉइंट थे, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें ऑल्टरनेटिव मेथड से भी, तो इस चीज को समझना, ऑल्टरनेटिव मेथड से अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो वो आपका हो जाएगा यहां से, ये अगर ये यहां पे 2 लाइन थी, 2 पिन थी, ये 3 पिन हो गई हैं, और 3 पिन से ये हो रही है 2 पिन, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट फिगर जो भी बनने वाला है वो 3 पिंस का होगा, तो यहां पे 3 पिंस। अगर मैं देखूं यहां पे 2 2 4 5, 5 लाइंस थी नीचे की तरफ, यहां पे 4 आ रही हैं, 4 के बाद फिर 5 हो रही हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट फिगर में 4 लाइन होंगी, तो मैं ऐसा कहूंगा यहां पे सी ऑप्शन होना चाहिए, जो मुझे सही लगता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी ऑप्शन है।
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऐसे कुछ फिगर्स बने हुए हैं और यहां में से कौन सा फिगर इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तो आप देखेंगे, देखते ही आपको एक चीज समझ आ रही है कि ट्राइंगल आर ट्राइंगल वाला कोई फिगर नहीं है। सारे के सारे एरोहेड नीचे की तरफ है, यहाँ पे एरोहेड ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे है। तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। मेरा आंसर यहाँ पे डी होगा। चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर डी है। यस, यहाँ पे आंसर डी आ रहा है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 23 तक पूरी चीजें सॉल्व कर ली हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, देखिएगा। एक फिगर है जो पहले ऐसा था, उसके बाद वो 45 हो गया, फिर वो 45 ऊपर चला गया वापस, फिर वो 45 नीचे। मतलब कोई चीज ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो मेरे ख्याल से यहां पे जो नेक्स्ट फिगर आना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैं कहूंगा यहां पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, कोई हम पॉइंट्स पे नहीं जाएंगे। ये हमारा जो एस मतलब ऐसा जो कर्व बना हुआ है, ये कर्व ही हमें जवाब दे रहा है। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट। देख लें, चलो ये है क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट आप लोगों के सामने। क्लियर? अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसको और वॉच करिए। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। यहां पे आपको कुछ सर्कल बनते हुए दिख रहे हैं, फिर वो सर्कल सेंटर में से टूटे हैं और टूट के इस कोने में ये वाला पार्ट मूव हो गया, ये वाला पार्ट मूव हो गया और ये वाला पार्ट ऐसे का ऐसे ही अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आधा पार्ट वो ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट ड्राइंग के अंदर ये जो आधा पार्ट था, ठीक है, ये दोनों साइड पे एक दूसरे को अपोज करने लग गया और इस सर्कल में से आधा पार्ट टूट के वो ऐसा बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट फिगर के अंदर आप देखेंगे ये दो पार्ट तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये जो पार्ट था ये टूट के एक दूसरे को अपोज करने लग गया। ठीक है, अगर ये अपोज करने लग गया तो यहां पे नेक्स्ट जो सर्कल है, इसके बाद आने वाला जो फिगर है वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये भी अपोज कर रहा है। तो यहां पे एक्चुअली एक ड्राइंग नहीं बनी है। मेरे ख्याल से एक ड्राइंग यहां पे और होनी चाहिए थी, वो ये कि बॉक्स के अंदर अगर दो चीजें एक दूसरे को अपोज कर रही हैं तो नीचे वाली चीज यहां पे जो होनी चाहिए थी वो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी और यहां पे ये सर्कल होना चाहिए था। फिर इसके बाद ये ड्राइंग जो बना है ये एकदम सही बना है और इसके बाद आने वाला ड्राइंग, तो आपको क्या है, नेक्स्ट पढ़ने वाला ड्राइंग अगर आपको देखना है तो यहां पे ये सही, ये सही, ये सही, ये दोनों में से एक पार्ट टूटेगा और ये अपोज करने लगेगा। तो यहां पे मैं कहूंगा मेरा आंसर सी मुझे जो दिख रहा है वो एकदम सही जवाब है। देखो, अपोज 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 और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी ऑप्शन है। चलो चेक कर लेते हैं, क्या इसका आंसर सी है? यस, इसका आंसर सी है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, टोटल 25 क्वेश्चंस यहां समझे, उनको करने का तरीका, छोटी छोटी टिक्स और ट्रिप्स आप लोगों ने समझ ली हैं। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपके सामने डीपीक्यूज है, डीपीक्यू को आप डाउनलोड करिए, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए। और कैसे जाके करोगे, तो वेबसाइट पे जाइए। इस तरीके से आप गूगल राजा से पूछेंगे, वेबसाइट ओपन होगी, नीचे यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, मतलब क्लास किंडरगार्टन से लेके 12 तक क्लासेस मेंशन है। उसी के नीचे एनसीईआरटी का ऑप्शन है। आप एनटीएससी एक्स्ट्रा लर्निंग या एनटीएससी पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी मनपसंद टीचर्स, उनके द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक वॉच अगर करने हैं तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। स्क्रॉल अप करिए, स्क्रॉल अप करते ही यहीं पे टॉपिक्स हैं और सबसे लास्ट में, इन टॉपिक्स के सबसे लास्ट में डीपीक्यूज है। तो आप वहां से डीपीक्यू को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को वॉच कर सकते हैं घर बैठे। जो सी वीडियो वॉच करनी है क्लिक करो, क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। इस मैसेज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ, ऐसे बच्चों के साथ जो 7th 8th 9th में है, सो दैट वो लोग भी आगे चल के एनटीएससी की तैयारी कर सकें। तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को फाइनली एंड करते हैं। वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से जल्दी आपके पास चीजें पहुंचेंगी। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों चीजें करते रहो। चलो बाय, टेक केयर। एक नए टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय।